हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आ रही हूँ स्मूथनिंग वाला वीडियो। आप देख सकते हैं कस्टमर का हेयर बहुत ही फ्रीजी था। सो हमने किया पहले प्रोसेस हेयर वॉश, उसके बाद 100% ब्लो ड्राई। आप देख सकते हैं अच्छे से हम टॉवल से ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद फिर हम यूज़ करेंगे ड्रायर यूज़ करेंगे हम। बहुत ही ज़्यादा हीट भी नहीं, ज़्यादा कोल्ड भी नहीं, तो नॉर्मल वे में हम रखेंगे। सो उसके साथ हम कर रहे हैं स्ट्रेट वाला जो हाथ। आप कभी भी करते वक्त ये ध्यान रखें कि इस तरह से आपको ब्लो ड्राई करना चाहिए गाइस, ताकि कस्टमर का हेयर ऑलरेडी बहुत ही फ्रीजी था। सो थोड़ा देख के और थोड़ा ध्यान रख के हमको करना होता है। ऐसा नहीं कि हम जल्दीबाजी में ऐसा करें तो बाल भी ख़राब हो सकता है। सो हमारा थर्ड प्रोसेस है हमारा, आप देख सकते हैं स्मूथनिंग क्रीम। सो हमने सेक्शन बाय सेक्शन हमको थिन लेयर में हमको स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई करना चाहिए गाइस। कभी भी करते वक्त 1 इंच हेयर छोड़ के ही आप लोग स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद फिर देखिए हम कैसा सेक्शन बाय सेक्शन। देखिए ऐसा नहीं कि आप थिन लेयर में ही करें। अगर आपको कंफर्टेबल है, अगर आप मतलब ज़्यादा मतलब आपको इसमें एक्सपीरियंस है, अगर आपको कोई ऐसा इशू नहीं है तो आप थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट क्रीम अच्छी तरह से आपको इक्वल क्वांटिटी में लगना चाहिए पूरा बाल में। ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस, ताकि बाल को बाद में फ्रीजीनेस और कहीं ज़्यादा कहीं कम होने के कारण बाल भी ख़राब दिख सकते हैं। रिजल्ट 100% नहीं आता और बाल भी ख़राब दिखते हैं और इसमें बहुत सारे इशू हो जाते हैं। कस्टमर को भी अच्छा नहीं लगता। सो बाद में कस्टमर भी हमारा ख़राब हो जाता है और हमारा सर्विस भी अच्छा नहीं होता है गाइस। सो हमारा हो चुका है स्मूथनिंग का, हमने रख लिया था हमने टाइमिंग 30 मिनट्स। उसके बाद किया हमने हेयर वॉश। हेयर वॉश कैसे करना है आप देख लीजिएगा। कभी भी पहले ही अच्छे से आप पानी से पूरा बालों को अच्छे से भिगा दीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे से थोड़ा इमल्सिफाई करके धीरे धीरे से आप इस तरह से आपको निकालना है। उसके बाद हमने किया टॉवल ड्राई करते वक्त भी आप ध्यान रखें कि जिगजैग वे में नहीं, जस्ट नॉर्मली इस तरह से आप टॉवल ड्राई करें। टॉवल ड्राई करने के बाद फिर हम ब्लो ड्राई करेंगे। फिर हम कोल्ड वाला ब्लो ड्राई यूज़ करेंगे। उसमें आपको हीट वाला नहीं करना है। हमने ब्लो ड्राई यूज़ किया था नोवा और फिलिप्स का। सो हमने फिलिप्स नहीं, आइकॉनिक का, एक आइकॉनिक का था और एक नोवा का था। सो हम दोनों तरफ से हम जल्दी में आयनिंग करने के लिए हमने दोनों हीट करके रख दिया था। अभी हम कर रहे हैं ड्राई। तो 90% आपको ड्राई करना होता है गाइस। आपको कभी भी ड्राई कर लीजिए इस तरह से। जो ब्लो ड्राई कभी भी स्ट्रेट उसमें करना चाहिए आपको, जिगजैग नहीं। कभी भी नीचे की तरफ ही हमको स्लोली बाल को इस तरह से हमको करना चाहिए गाइस। और 100% नहीं, 90% तक आपको अच्छे से ये ड्रायर। उसके बाद फिर देखिए हम इस तरह से हमको अच्छे से ये करना चाहिए ब्लो ड्राई। तो उसके बाद फिर हम ब्लो ड्राई ख़त्म होने के बाद फिर हम करेंगे आयनिंग। सो आप देख लीजिएगा, कभी भी करते वक्त आपको ध्यान रखिएगा कस्टमर को बहुत ही स्लोली आप कभी भी ये करते वक्त ध्यान रखिए कि बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्रॉपर से हमको ब्लो ड्राई करने के बाद टैंगल थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि इनका बहुत ही फ्रीजी था गाइस हेयर, क्योंकि इन्होंने प्री लाइटनिंग किया था इन्होंने। सो इनका बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रीजीनेस हो चुका था। सो इसीलिए थोड़ा हमको करने में बहुत दिक्कत आ रहा था। और देखिए अभी भी बहुत फ्रीजीनेस, उनका बाल में बहुत ही प्री लाइटनिंग कलरिंग किया हुआ था, कलर कोटेड हेयर था, फिर भी इनका अभी का नहीं था। सो कभी भी हम करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि कलर उन्होंने कब किया है। ऐसा नहीं कि पहले उनको पूछ लीजिएगा क्या क्या आपने कैसा अप्लाई किया था, आपका किस तरह सा अगर मेहंदी लगाया है बालों में तो गाइस बहुत ही प्रॉब्लम होता है। उन्होंने कब मेहंदी लगाया था, कैसा, वो सब पूछ के ही आप ट्राई करें। ऐसा नहीं कि आपने जस्ट उन्होंने 1 वीक पहले मेहंदी और कलर लगाया था तो आप स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग करने जाओगे तो गाइस रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा और ख़राब हो सकता है। रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आता है गाइस ऐसा वे में। तो क्योंकि उनको बोल के ही आप स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि हम हाँ करेंगे हमारा बिजनेस, ऐसा नहीं गाइस। कल के दिन कस्टमर भी ख़राब हो सकते हैं और आपको भी प्रॉब्लम आ सकता है।
सो ध्यान से ही आपको करना है। सो अभी देखिए उनका हो गया ब्लो ड्राई। सो अभी हम सेक्शन बना के फिर हमने किया आयनिंग। आयनिंग में भी आप बहुत ही पतला लेयर में आपको इस तरह से आयनिंग करना पड़ेगा गाइस। ऐसा नहीं कि आयनिंग करते वक्त इसमें भी ध्यान रहे कस्टमर को किस टाइप का हेयर चाहिए। किसी को बहुत ही ज़्यादा फ्लैट चाहिए होता है, किसी को बहुत ही ज़्यादा फ्लैट नहीं चाहिए, बाउंस टाइप थोड़ा दिखे, जो चिपकू टाइप नहीं चाहिए मुझे, कोई कस्टमर का कहना ऐसा होता है। सो आप लोग ये ध्यान रखिए कि कस्टमर को बोले कैसा चाहिए मैम, वो बोल के आप फिर आयनिंग करें। आयनिंग करते वक्त कस्टमर का हेयर में भी डिपेंड होता है, किसी का बहुत कर्ल होता है, किसी का थोड़ा स्ट्रेट ही होता है, तो आपको इतना करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। इनका कर्ल भी था, ऊपर से कलर भी कोटेड था। सो हमने किया था 5 to 10 टाइम्स हमने ये किया था, क्योंकि अच्छे से आना ज़रूरी था। और इनका बाल फ्रिजीनेस के कारण और जो इनका जो बालों का प्रॉब्लम था उसके कारण हमको थोड़ा आयनिंग अच्छे से करना था। और इनको फ्लैट में चाहिए था, बहुत ही सीधा बाल, बहुत ही इसमें चाहिए था। सो हमने वही किया था, क्योंकि करते वक्त आपको ये भी होना चाहिए कि आपके पास कोई हेल्पर या फिर कोई आपका ऐसा हेल्प करने वाला हो तो और जल्दी हो जाएगा। और इसमें ना गाइस क्या होता है, करते वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों साइड से आपको बराबर टाइम निकल जाए। ऐसा नहीं कि आप एक साइड का कर रहे हो और दूसरा साइड का आपका करने में टाइम लग रहा है या क्रीम लगाने में टाइम लग रहा है। सो क्या हो जाता है, टाइम इक्वल नहीं होता है, बराबर टाइम नहीं होता है। तो बाद में क्या हो जाता है, एक तरफ का हेयर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, एक तरफ का अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। इसका कारण क्या है, हमारा टाइमिंग जो हमने किया था, क्योंकि एक तरफ का करने में लग जाता है 10 मिनट्स 5 मिनट्स जो भी टाइम लग जाता है, बाकी का टाइम जो हमने इसमें इसमें ये किया था वो टाइम हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता है ना। सो हमको कभी भी करते वक्त 2-3 लोग हेल्प करने वाला और दोनों साइड में अगर करने वाला हो तो आप दोनों साइड से ये करके आप कर सकते हैं। देखिए अभी हम दोनों कर रहे हैं। सो इस तरह से हम दोनों कर रहे हैं तो जल्दी भी हो रहा था, उनको आयनिंग भी जल्दी जल्दी हो रहा था, तो इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था, क्योंकि इक्वल टाइम लग रहा था, दोनों तरफ से हम कर रहे थे। सो आयनिंग करते वक्त का देखिए आपको बहुत ही क्वांटिटी कम लेके और इस तरह से कॉम लेके बहुत ही ध्यान से आपको करना होता है। अब देखिए इनका हेयर कितना अच्छा साइन भी आ रहा है, पहले कुछ नहीं था गाइज। ओ माय गॉड, इतना फ्रिजीनेस था ना, मुझे करने के लिए भी थोड़ा ये लग रहा था। उनको मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला था मेरा कलर जो किया था 1 ईयर हो गया तो अभी इस टाइप सा हुआ है। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जो कलर का जो ये होता क्यूटिकल ऑलरेडी निकल चुका था। सो इनका कलर पहले कैसा था, अभी देखिए अच्छा भी लग रहा था। सो इतना इशू को ही नहीं, कोई कुछ नहीं था। सो इसीलिए हमने कस्टमर को कर दिया था। तो वही है गाइस, इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी इनका प्रोसेस चल रहा है, इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। अब होगा इनका न्यूट्रलाइज़र, जो कि अब ये ख़त्म होने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रलाइज़र। वो क्या होता है गाइस, जैसे कि हमने पहले किया था स्ट्रेटनिंग क्रीम, उसके बाद फिर हमने किया था 30 मिनट्स के बाद वॉश, उसके बाद फिर हमने किया था वॉश करने के बाद 90% हमने ब्लो ड्राई, उसके बाद फिर हमने किया था ये आयनिंग का प्रोसेस, है ना। इसके बाद फिर देखिए अभी आयनिंग का प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, सो हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रलाइज़र। न्यूट्रलाइज़र हमने देखिए ऑलरेडी ला के रखा है, ऑलरेडी रेडी किया हुआ है। सो अभी हम न्यूट्रलाइज़र लगाएंगे। न्यूट्रलाइज़र को उसमें भी टाइम होता है गाइस, ऐसा नहीं कि मैंने 30 मिनट्स बोला और 20 मिनट्स बोला, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले कस्टमर का हेयर का टेक्सचर देखिए, कौन सा कलर कोटेड है या वर्जन हेयर है, उसमें देख के ही आपको टाइम रखना होता है कि गैस मैंने इतना बोला तो इतना ही टाइम रखना है, ऐसा नहीं है। किसी का 20 मिनट्स, किसी का 30 मिनट्स, किसी का 10 मिनट्स, मतलब उसमें टाइमिंग होता है। और मेरा जो कलर मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ था वो था मैट्रिक्स का, क्योंकि इनको मैट्रिक्स बहुत अच्छा सूट हो रहा था। सो उन्होंने बोला था मुझे यही चाहिए। सो मेरा मैट्रिक्स का कलर था, कलर बोल रही हूँ, मेरा मैट्रिक्स का ये स्मूथनिंग वाला प्रोसेस था। तो अभी मैं न्यूट्रलाइज़र, देखिए अभी हम लगा रहे हैं न्यूट्रलाइज़र। इस तरह से आपको लगाना होता है गाइस। न्यूट्रलाइज़र लगा के थोड़ा अच्छे से आप अप्लाई करके फिर उनको रख दीजिएगा आप 10, 15,
20 मिनट के अंदर आपको चेक कर लीजिए कैसा लगता है ना, उसके बाद फिर आप वॉश कर सकते हैं। लेकिन गाइस मैं अभी भी बोल रही हूँ, प्लीज़ करते वक्त ये ध्यान रखिए कि कस्टमर का हेयर कौन सा है, मतलब कलर कोटेड है, नॉर्मल हेयर है, जैसा सेंसिटिव जैसा होता है जो कलर कोटेड हेयर है, तो पहले देख के उसके हिसाब से ही आप टाइम मैनेज करें। सो उसके बाद ही आप कोशिश करें कि हाँ ऐसा ये हो गया, अभी मैं ये कर सकता हूँ, तो आप ध्यान रखें इस बात का। लेकिन इस तरह से जो प्रोसेस मैं दिखा रही हूँ प्रोसेस सेम ही है, टाइमिंग में आपको देखकर करना होता है। बाकी देखिए इनका बहुत ही इस तरह से आपको न्यूट्रिलाइज़र लगाने के बाद भी अच्छे से कोम करके आपको स्ट्रेट वे में कोम करके आपको छोड़ना पड़ता है गाइस। और वही है जो हम पहले किए थे, जो स्मूथनिंग में किए थे हमने 1 इंच छोड़ के उतना ही हमने छोड़ के हम कर रहे हैं, क्योंकि गाइस अगर स्काल्प में लग जाता है तो वैसे भी ये केमिकल है आपको भी पता है, तो बहुत ही ज़्यादा बाद में हेयर फॉल वगैरह होना शुरू हो जाते हैं, बाल कट्स होकर टूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्काल्प में लग जाता है तो बहुत ही बाद में इश्यूज़ शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ आप बाकी जो भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रखें उसमें नहीं लगना चाहिए स्काल्प में, है ना। सो देखिए अभी उसके बाद हमने 10 मिनट्स छोड़ के हमने क्या किया, न्यूट्रिलाइज़र के बाद हेयर वॉश किया सेम। फिर हेयर वॉश करके हमने क्या किया, ब्लो ड्राई कभी भी आप करते वक्त कोल्ड ठंडा वाला ब्लो ड्राई का जो हवा होता है ठंडा वाला ही यूज़ करें, ताकि कस्टमर का बाल फ्रिजी ना हो और उड़ा उड़ा जैसा होता है ना, जो करने के बाद हम हीट यूज़ करते हैं तो बाल बहुत ही ज़्यादा उड़ा हुआ टाइप लगता है। सो प्लीज़ आप ध्यान रखें, कभी भी हम ब्लो ड्राई करते वक्त जैसा मैं कर रही हूँ सेम इसी वे में आप करें, ऊपर की तरफ से उसका मुँह नीचे की तरफ होना चाहिए, और इस तरह से हम स्लोली हम करेंगे ब्लो ड्राई। देखिए ब्लो ड्राई के बाद जैसा कस्टमर का हेयर देख लीजिएगा, किसी का बहुत जिगजैग हो जाता है, इक्वल नहीं होता है, तो वो उनको पूछ के आप थोड़ा ट्रिमिंग करके जो भी है थोड़ा ये कर सकते हैं। उसके बाद देख लिए फाइनल रिजल्ट गाइस बहुत ही मस्त आया था, कस्टमर बहुत ही खुश थे। सो उनको भी ये लग रहा था मेरा हेयर ऐसा होगा करके, उनको नहीं था, क्योंकि बहुत जगह उन्होंने पहले भी किया था, इस टाइप का रिजल्ट नहीं आया था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।